लगभग 5 वर्षों के बाद फिर से आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई है और इस ऐतिहासिक अवसर पर शिरकत करने के लिए राबड़ी देवी का पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। आज उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी दफा तेजस्वी प्रसाद यादव शपथ लेंगे और उसमें इस ऐतिहासिक अवसर में शिरकत करने के लिए राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी की बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यहाँ पे पहुँची हैं और इन लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वह आप देख सकते हैं कि वह किस रूप में है और यह ऐतिहासिक अवसर है। इस अवसर पर वो यहाँ पे आई हैं। सबसे बड़ा वीआईपी परिवार है और आज सत्ता में जो वापसी हुई है उसको लेकर के जैसे जयप्रकाश जी यहाँ नहीं, वापसी को क्या कहेंगे? आज बिहार वासियों के लिए खुशी का मौका है और आज पूरे देशवासी बिहार वासी खुशी मना रहे हैं। तेज प्रताप यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, राजश्री यादव हैं, जीतन राम मांझी हैं, अशोक चौधरी हैं, अवधेश नारायण सिंह हैं, महेश्वर हजारी हैं, संजय झा जी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं और इसके अलावा अनेक नेता यहाँ पे मौजूद हैं और यह एक अवसर, ये ऐतिहासिक अवसर है। कह सकते हैं कि 5 साल के बाद फिर सत्ता में वापसी हो रही है। इस अवसर को क्या कहेंगे? इस अवसर को बहुत शुभ अवसर है। निश्चित रूप से आरजेडी के जो नेता हैं उनके चेहरे पर तो खुशी है ही, राबड़ी देवी का पूरा परिवार खुश है और इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद भी हैं। देखिए और पूरा सुकून है। ये सुकून इसलिए है कि 5 साल के बाद निश्चित रूप से सत्ता में वापसी हुई है और लग रहा है कि कहीं न कहीं कि यह अवसर एक आया है। इस अवसर पर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव भी मौजूद हैं और पहली बार शपथ ग्रहण समारोह में राजश्री यादव यहाँ पे पहुँची हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि कहीं न कहीं ये दिन उनको अच्छा लग रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर है और इस ऐतिहासिक अवसर पर वो यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए राबड़ी जी विक्ट्री का चिन्ह दिखा रही हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह अवसर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये और राबड़ी देवी की विक्ट्री, राजश्री यादव के चेहरे की मुस्कान और तेज प्रताप यादव की वह बोली कि यह ऐतिहासिक अवसर है और इस अवसर पर हम खुश हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद फिर से आरजेडी की सरकार में वापसी हुई है। तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं और यही वजह है कि पूरा का पूरा परिवार आज पूरी तरह से जश्न के माहौल में है। संदेश बिहार ने दे दिया है, बस मेरा संदेश बिहार के संदेश के साथ। गठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी फिर बिहार की सरकार बन रही है। 17 और 20 का मैंडेट घर वापस हुआ। आफाक साहब क्या कहेंगे? बड़ी खुशी का मौका है और जनता के बीच जाकर काम करने का मौका मिला है। महंगाई दूर करने का, रोज़गार देने का मौका मिला है। जहाँ तक संभव होगा हम लोग करेंगे। ये मौका मिला है, बड़ा ही उचित मौका मिला है और जो मैंडेट था ओरिजिनल वो फिर साथ आ गया है। धन्यवाद। मतलब आपको लगता है कि जो 2020 के चुनाव में जो कमी रह गई थी वो पूरा हो चुका है? लोग तो यही समझ रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, हम सभी यही कह रहे हैं। 2017 में जो आपने देखा होगा कि वो जनादेश था तो भारतीय जनता पार्टी ने चुरा ली थी, वो घर वापसी है, मैंडेट की घर वापसी है। तो ये कई बड़े नेता हैं यहाँ पे, भाई वीरेंद्र हैं, लगातार बोलते रहे हैं। क्या कहिएगा आज बहुत खुशी के दिन है और बिहार सहित देश और दुनिया में डंका पीटी जा रही है इस सरकार के बारे में, महागठबंधन की सरकार के बारे में। क्योंकि गलती से नीतीश कुमार जी एनडीए में चले गए थे और उन्हें कल कहा कि हमसे भूल हुई है और हम आपके साथ रहेंगे और देश से बीजेपी को भगाएंगे, ये हम आप वादा करते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में न कोई दोस्त परमानेंट होता है, न दुश्मन कोई परमानेंट होता है। नीतियों की लड़ाई होती है। आज वो नीति, हमारे नीति को वो पकड़े हैं, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा, अब दोनों दल साथे आ गया, महागठबंधन की सरकार बन गई तो पूरे देश से बीजेपी खत्म हो जाएगा। क्योंकि पूरे देश स्तर पर बीजेपी और तेजस्वी जी का और नीतीश जी का जोड़ी बिहार में अच्छा काम करेगा। ये बदलाव पूरे बिहार के साथ पूरे देश की दिशा तय करेगा।
और ये बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। बिहार से सारे देश को मदद जाएगा। गैस सिलेंडर हो, महंगाई हो, उसको भी कम करेगा। समीर जी क्या कहेंगे ये बदलाव बिहार के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए एक माइलेज है। और जेपी आप यहीं के थे, पुनः जेपी के रूप में लोग आंदोलन जो खड़ा कर रहे थे, शायद अगर भारत के प्रधानमंत्री जी को अगर ये हो जाएगा तो अपनी बोली बानी बात विचार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी एक मैसेज जाएगा कि विपक्ष विहीन देश नहीं बनाना चाहिए। जनता जो चाहती थी वो आज पूरा हो रहा है और ये जो बदलाव हुआ है ये बिहार के जनता के हित के लिए बहुत ज़रूरी था। मेरी शुभकामना तेजस्वी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी मेरी शुभकामना, बिहार की जनता को भी मेरी शुभकामना कि अब सही दिशा में बिहार चलेगी। लोग अब सत्ता पक्ष में आ गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को कि उन्होंने जनता के हित में ये फैसला लिए हैं। हम सभी लोग खुश हैं और बदलाव होगा ही। हम लोग बदलाव की भावना से ही हम लोग सत्ता में आए हैं। निश्चित रूप से सर, पार्टी सत्ता में आई है और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और वो हमेशा जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। और अभी तो सत्ता में आ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ये हमारी जनता की मांग थी जो कि सामने आया है और बहुत ही अच्छा सकारात्मक है। जैसा कि हमारे नेता तेजस्वी जी का कहना था कि सबसे पहले बेरोजगारी के लिए 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहला प्राथमिकता रहेगी कि हम रोजगार दें, शिक्षा में बुलंदी लाएं, स्वास्थ्य में सुधार लाएं। सबसे बड़ी तो बहुत बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। और समाजवादी विचारधारा की बात करने वाले उन नेताओं को उनकी हाथ में ये बागडोर आ रही है। जो लोग चाह रहे थे कि देश में और समाज में सांप्रदायिकता फैलाए और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के विरुद्ध में समाजवादियों ने बढ़कर आज समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक रहा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हम काम की बात, विद्यालय की बात करना चाहूँगी, निश्चित रूप से जब हम सत्ता में आते हैं तो हमारे काम की जनता चाहती है और जिन जिन जो हमने कमियाँ देखी है उसमें हम सुधार करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा और आवाम की सुरक्षा, संविधान की रक्षा के लिए जो दोनों नेता ने, आदरणीय तेजस्वी यादव और नीतीश जी ने जो कदम उठाया है, ये सराहनीय है। और आगे तेजस्वी जी ऐसे नेता हैं जो जनता से वादा किए हैं वो सब पूरा करेंगे और पूरे बिहार में अमन चैन रहेगा, संविधान का रक्षा होगा और गरीबों का कल्याण होगा। खुशी है, अच्छा लग रहा है और हम लोग के नेता ने जो निर्णय लिया है, जो निर्णय लेते हैं, बहुत ही हृदय से हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है। नहीं, ये तो बदलाव स्वाभाविक था। सामान्य रूप से ये बदलाव हुआ है। बिहार की जनता की आशा और अपेक्षा के अनुकूल ये बदलाव हुआ है। बिहार के लोग ये बदलाव देश के जो है इतिहास लिखने जा रहा है। बिहार से अंगड़ाई लिया है और यहाँ से अंगड़ाई लेते हुए दिल्ली पर सामाजिक न्याय का सरकार बनने जा रहा है और बिहार जो है हर उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है और बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हल्दी लगाती है। बिल्कुल, मोदी जी जिस तरीके से पूरे देश में तानाशाही रवैया अपनाए हुए थे, उनको बिहार ने दिशा और दशा दिखाने का काम किया। आज क्या, आज तो खुशी का दिन है। आज सदन के अंदर, सदन के बाहर नारेबाजी, वो तो चलते रहेगा, वो तो जरूरी है। इस लोकतंत्र में तो जरूरी है ना, धरना प्रदर्शन करना, ये तो सब जरूरी था। इस बदलाव को मैं ये देखता हूँ कि देश जिस राजनीतिक चौराहे पे खड़ा है उसमें मैं समझता हूँ कि नीतीश जी का ये कदम देश की राजनीति में एक बदलने का आयाम बन सकता है। तो नेताओं के चेहरे पर खुशी है, क्या कहेंगे श्याम जी? देश की जनता आज खुश हुई है। देश की जनता, जब देश की जनता खुश होगी तो हम भी होंगे, क्योंकि लोकतंत्र जो खत्म होने के कगार पर था, संविधान पर खतरे हो रहे थे, उसको बचाने का काम हरदम बिहार ही ने किया। और बिहार जब यहाँ से आज शुरू हो रहा है तो देश की जनता और तमाम विपक्षी पार्टी जो संविधान बचाने वाले लोग हैं, तमाम लोगों में ऊर्जा आ गई है कि अब सांप्रदायिक शक्तियों को हम देश से भगाएंगे। मतलब अब लालटेन तीर से नहीं फूटेगा। लालटेन और तीर मिल करके लालटेन की रोशनी में तीर बार करेगा। क्या आप तो
एक साथ दोनों। हाँ नहीं, अच्छी बात है जो श्याम जी कह रहे हैं, वो बात सही है। देश की जनता की जो उम्मीद थी उस पर हम लोग अब काम करेंगे और तेज़ी से काम होगा। तो सभी जो विधायक हैं, चाहे जदयू के हों आरजेडी के हों, उनके चेहरे पर खुशी है और ये कह सकते हैं कि ये खुशी निश्चित रूप से 5 साल के बाद आरजेडी सत्ता में आई है, एक बहुत बड़ा अवसर मिला है आरजेडी को। और जदयू को भी लगता है कि समाजवादियों का जो एक धरा है वो अब एकजुट हो गया है और इसका आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो स्वाभाविक बात है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, बिहार के जो आज विकास हुआ है, जो जितना चीज़ हुआ है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं समझता हूँ जब तक ये रहेगा तब तक बिहार इसी तरह से तेज गति से विकास करते रहेगा, अमन चैन रहेगा, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के हमेशा हर दल में सम्मान है, प्रतिष्ठा है, हर लोग चाहते हैं जो यही यहाँ के मुख्यमंत्री रहें। हमारे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं, आइए हम इनसे ही बात करते हैं। उमेश जी, इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, ये तो राज्य और देश के लिए जो अभी राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके लिए महागठबंधन की मांग थी और देश स्तर पर जो है यूपीए की मांग है। और निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा उत्साह के साथ लोग जो हमारा 2024 मिशन है उस मिशन को कामयाबी करेंगे और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पूरे जम के मुकाबला करेंगे। हमारे साथ उदय नारायण चौधरी हैं, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, लगातार सड़क पर हैं। क्या कहिएगा उदय? आज महत्वपूर्ण दिन है। संविधान विरोधी सांप्रदायिक ताकत और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के विरुद्ध एकजुटता का आज प्रारंभ हो रहा है, जिसके माध्यम से अभी बिहार से गया है उसको देश से बाहर करना है। बिरसिन पटेल जी, देखिए, जब भी देश पे कोई खतरा आता है, बदलाव की आवाज बिहार से शुरू होता है और आज देश खतरे में है और शुरुआत हो गई, बिगुल बज गया। और आने वाले दिनों में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको इस देश की जनता बिहार के आगाज पर झकझोर के रख देगी और उनको दिल्ली की गद्दी से हटाएगी। आप देख सकते हैं जो विधायक हैं या आरजेडी जदयू के नेता हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, उनके चेहरे पर एक खुशी साफ झलक रही है। उनको लग रहा है कि उनके अच्छे दिन आ गए हैं और यही वजह है कि सभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि यह बदलाव काफ़ी ज़रूरी था और जो हो चुका है।